बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी अकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है डिवीज़न, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि डिवीज़न क्या होता है, इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, रफर के साथ बताऊंगी। और आपको मैं उसके सॉल्व करने के लिए क्या आसान ट्रिक है जिससे बच्चे हमेशा याद कर सकें, मैं आपको वो भी बताऊँगी, जिसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं लाई हूँ डिवीज़न का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, पहले बात हम इसको समझते हैं कि डिवीज़न क्या चीज़ होती है। डिवीज़न एक चीज़ आप समझ लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं, कुछ भी कैंडीज़ है या कुकीज़ है, कुछ भी है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे कुछ अफराद मौजूद हैं, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि ये जो टॉफ़ीज़ है ये इन 2 बच्चों को दे दें या 2 बंदों को दे दें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, आधी इनको देंगे, आधी इनको देंगे। अगर यहाँ पे 3-4 अफराद हुए और यहाँ पे और ज़्यादा हुई तो आपको बोला गया इन सब में बाँट दो, तो आप एक-एक करके बाँटेंगे, फिर ज़्यादा कुछ बचेंगी, फिर वो भी देनी होंगी इनको, क्योंकि हमें तो पूरी इनको तक़सीम करनी है। तो इसके लिए हमें क्या रूल इस्तेमाल होगा हमारा डिवीज़न का। डिवीज़न का रूल इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हमने क्या करा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है 36 डिवाइडेड बाय 3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या हम पहले मैं आपको बताऊँ, इस क्वेश्चन को सीधा समझा देती हूँ। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 36 टॉफ़ीज़ हैं और हमारे पास 3 बच्चे हैं, कोई चिल्ड्रन है, ठीक है, 3 बच्चे हैं हमारे पास। तो हमें क्या करना है, 36 टॉफ़ीज़ को इन 3 बच्चों को बाँटना है। उसके लिए हमने क्या करा, सिंपल सा हमने इसकी एक इक्वेशन बनानी है, जो समझ लें। इसको एक याद करने का तरीका बच्चों को इस तरह कर दें, गाड़ी है ये, सही, बहुत आसान है, बच्चे फ़ौरन समझ जाएँगे। ये एक गाड़ी है। अब हमने क्या करा, बड़ा नंबर है वो उसको गाड़ी में रख दिया और जो 3 है उसको ड्राइवर बना दिया, इसको यहाँ रख दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको समझें कि बच्चा भूल जाता है कि अक्सर आपने सोचा बच्चे क्या करते हैं कन्फ्यूजन कि टेबल कौन सा पढ़ना है, 36 कैसे लाना है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चा हमेशा भूल जाता है। बहुत सिंपल तरीका है, ये बेसिक रूल याद कर लें। ये वाला हमें टेबल पढ़ना है, सिंपल है। जो यहाँ पर आंसर्स आते हैं, ठीक है, वो होगा हमारा टाइम के किस टाइम पे ये नंबर आ रहा है, सही। और ये जो है हमारे पास, इसे हम कहेंगे आंसर, कि जो भी हम टेबल पढ़ रहे हैं उसका आंसर ये आता हो। अब फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कि अगर हमें टेबल पढ़ना है 3 का, तो 3 हमारा 3 का टेबल पढ़ना है। अब हमें पता नहीं है यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल्स टू 36। 3 के टेबल में 36 कब आता है, पहले हमने करा 3 1 जार 3, 3 में से 3 माइनस कर दिए तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब ये 6 है, इसको हमने नीचे बुला लिया, ये बचा हमारे पास 6 अभी रिमेनिंग है। अब हमें फिर 3 का टेबल पढ़ना है कि 6 आ जाए, 3 2 जार 6, तो सिंपल सा है, 3 12 जार 36 आया ना आंसर। तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमें पता लग गया कि जब ये आंसर हमारा आया है क्वेश्चन का, तो ये है हमारा 12 आंसर। सिंपल है, ठीक है। अब हमारे पास एक और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर बी है 84 डिवाइडेड बाय 4। बहुत सिंपल है, बहुत ही सादा सा क्वेश्चन है। इसके लिए फिर हम बनाते हैं 84 अंदर 4 बाहर। 4 के टेबल में 8 कब आता है, हमसे टेबल पढ़ना है। 4 2 जार 8, 8 माइनस 8 इक्वल्स टू क्रॉस, और ये 4 था, इसको हम नीचे लगा देंगे। 4 के टेबल में 4 कब आता है, 4 1 जार 4, कुछ नहीं बचा, ठीक है, क्रॉस हो गया। हमारे पास क्या आंसर आया, 21, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। सीधी सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 बच्चे थे, 84 टॉफ़ीज़ थी, ठीक है, हमें इसको डिवाइड करनी थी, बांटनी थी, तो हर एक बच्चे के पास 21 टॉफ़ीज़ आई। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक सा रूल मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।